नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज ताल ठोक के शाम 5 बजे बड़ी बहस इस मुद्दे पर, यानी कुछ ही मिनटों में बहस इस मुद्दे पर कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अब वुहान में पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सर्जरी कर दी है। इसे हम वुहान स्ट्रोक कह रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ हिंदुस्तान और चीन का। पाकिस्तान के खिलाफ ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है और यकीन मानिए ये यात्रा दुनिया को बदलने वाली साबित होने जा रही है। हम उम्मीद ऐसी ही कर रहे हैं। और शाम 5 बजे की बहस ये है कि जेएनयू में तो देश विरोधी नारे लगाए, 6 बजे माफ कीजिएगा, लगाए जा सकते हैं, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लव जिहाद पर फिल्म से परेशानी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि विचारधारा पर यूनिवर्सिटी में दंगल क्यों। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की ऐतिहासिक चीन यात्रा के बाद अब देश लौट रहे हैं। चीन के वुहान में बिताए पिछले 48 घंटों में दुनिया की राजनीति को बदलने का काम किया है, क्योंकि मोदी ने वुहान से पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है। क्या कल तक आप सोच सकते थे कि भारत और चीन मिलकर अफगानिस्तान में एक साथ काम करेंगे? क्या कल तक आप ये सोच सकते थे कि चीन अफगानिस्तान जैसे मुद्दे पर पाकिस्तान को नजरअंदाज कर देगा? और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान पर बड़ी कूटनीतिक जीत नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों को भी एक बहुत क्लियर और बड़ा संदेश चला गया है कि जब दुनिया की 260 करोड़ आबादी यानी भारत और चीन की मिलाकर एक साथ हो जाए तो इसके माने अमेरिका को भी समझने होंगे। और अब किसी की दादागिरी जो है वो नहीं चलेगी, क्योंकि अब भारत और चीन मिलकर 21वीं शताब्दी को एशिया की सदी बनाने जा रहे हैं। और इसीलिए आज हम ताल ठोक के सवाल पूछ रहे हैं, पाकिस्तान पर मोदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत। मोदी शी ने पाकिस्तान की आतंक की दुकान बंद कर दी। 48 घंटे में मोदी शी ने बदल दी दुनिया की कूटनीति। वुहान से आतंक के खिलाफ मोदी का अश्वमेध। और सवाल तो यह भी कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सर्जरी हो गई है क्या? मैं बहस की शुरुआत करूं उससे पहले क्या कुछ हुआ इन 48 घंटों में और कैसे इतिहास रच लिया गया, आपको जानना चाहिए। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। मैंने हमारे अफसर जो इसको ऑपरेट कर रहे थे उनको कहा कि आप हिंदुस्तान को पता चले उससे पहले, मीडिया वहां पहुंचे उससे पहले पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो कि आज रात हमने ये किया है, ये लाशें वहां पड़ी होगी, तुम्हें समय हो तो जाकर के ले आओ। न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, नहीं हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिला करके बात करेंगे। मैं मानता हूं कि दुनिया के 40% जनसंख्या का भला करने का दायित्व तो हमारे पर आया है, और 40% जनता का भला करने का मतलब है विश्व को अनेक समस्याओं से मुक्ति दिलाने का एक सफल प्रयास है। जहाँ तक आतंकवाद का मुद्दा है, भारत और चीन दोनों का रुख है कि इस मुद्दे पे देयर विल बी नो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म and that it is not it is in the interest of both countries to collaborate. चीन के आने से ये जो भारत की ये पोजीशन है थोड़ी डाइल्यूट होगी। चाइना जहां भी जाता है उसका सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं होता, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी रहता है। तो इस बात को लेके थोड़ी परेशानी पाकिस्तान को भी होगी और अमेरिकन को भी होगी। वो हर हालत में पाकिस्तान को हर मुद्दे पर सपोर्ट करते हैं, उनको जो आर्थिक सहायता है वो देते हैं, मिलिट्री असिस्टेंस वो देते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है संबित पात्रा। डॉक्टर पात्रा प्रवक्ता हैं बीजेपी के और बीजेपी केंद्रीय समिति में ओडिशा को जो है रिप्रेजेंट करते प्रतिनिधित्व उसका करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पात्रा आपका। सुनील चोपड़ा साहब जुड़ गए हमारे साथ, सीटीएम में सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं। सुनील चोपड़ा साहब आपका भी स्वागत है। अशोक सज्जनहार साहब पूर्व राजनयिक है, हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो में। थल सेना में 4 दशकों का
अनुभव है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अलीमुद्दीन खान साहब राजनीतिक विश्लेषक और लेखक है, कांग्रेस के समर्थन में यहाँ पर हमारे साथ है। अलीमुद्दीन साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रोविंदर सचदेवा अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ है, भारत अमेरिका संबंधों के बहुत अच्छे जानकार है। रोविंदर साहब आपका भी स्वागत है। कमर चीमा पाकिस्तान के पत्रकार है, भारत पाकिस्तान संबंधों के जानकार है। कमर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राहुल सिन्हा चीन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राहुल, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। इनफैक्ट ये जो 48 घंटे हैं, अगर आप इन 48 घंटों को कुछ सेकंड में यहाँ पर ताल ठोक के कार्यक्रम में दर्शकों को बताना चाहे। देखिए, 48 घंटों को अगर समेटे कुछ सेकंडों में, तो जो बात आपने सबसे पहले कही थी, सबसे महत्वपूर्ण बात वही है। अफगानिस्तान में भारत और चीन जब साथ जा रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें हैं, लेकिन जानकार ये भी कहते हैं कि चीन ने पाकिस्तान से जरूर इस मामले में पहले बात की होगी और शायद पाकिस्तान भी अब समझ रहा है कि सिर्फ एक एजेंडे पर जिसे लेकर वो आगे बढ़ रहा है उस पर आगे चला नहीं जा सकता। चीन इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुका है और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जितना झटका हम पाकिस्तान के लिए मान रहे हैं उतना अमेरिका के लिए भी है, क्योंकि अमेरिका इधर नहीं चाहता चीन आगे की तरफ बढ़े, खासतौर से अफगानिस्तान की तरफ, और चीन पहले नहीं चाहता था कि भारत अफगानिस्तान की तरफ जाए। लेकिन ये नया कोलैबोरेशन हुआ है और सिर्फ इतना ही नहीं है रूबिका, जिन मुद्दों पर बात हुई है उम्मीद जाहिर कीजिए कि अगले महीने जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो हो सकता है कि ये दोनों नेता एक बार फिर से आमने सामने बैठे और इस द्विपक्षीय बातचीत में बहुत कुछ निकल कर सामने आए। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और वही 48 घंटे में जो सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपने बता दिया है। कमर साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ और 1 मिनट आपके पास होंगे। 1 मिनट में ये बताइए कि वाया चीन जो पाकिस्तान के पास मैसेज आया है उसको आप लोगों ने कॉम्प्रहेंड कैसे किया है, आप समझे हैं? चीन और भारत की दोस्ती, कमर साहब, हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? मैं आपको बता देता हूं, जो लोग नहीं जानते, आपको पता है पिछले 5 साल से जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इस पे हम काम कर रहे हैं, मोर देन $29 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में चाइनीज कर चुके हैं। और हमारा जो बायलैटरल कोऑपरेशन है, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान और चाइना जो है ये फुल स्पेक्ट्रम कनेक्टिविटी भी यकीन रखते हैं। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हर मुल्क के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रख सकता है। पहली तो बात है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इंडिया और चाइना ट्रेड कर रहे हैं, बल्कि दोनों हमसाया मुल्क हैं, इतनी बड़ी इकोनॉमीज हैं, इतने बड़े आप मुमालिक हैं, 1 अरब प्लस पॉपुलेशन है, ट्रेड करनी चाहिए। लेकिन जो आप ट्विस्ट देना चाह रहे हैं, देखिए इंडिया चाइना के करीब हो गया और जो पाकिस्तान है वो अब चाइना से दूर हो गया, ये बिल्कुल आप जस्ट यू आर प्लेइंग टू द गैलरी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो किसी दूसरे मुल्क की वजह से नहीं डेवलप हुए। आपके ताल्लुकात बायलैटरल कैसे रहते हैं हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें इतना पता चला है कि इंडिया चाइना जाके हाथ जोड़ बैठा है कि हमें माफ कर दो, हमें इनसर्कल ना करो। कमर चीमा, हमारे यहाँ के जो मुख्य विपक्षी दल, यू अंडरस्टैंड, जो यहाँ की ऑपोजिशन पार्टी है, कमर चीमा साहब उनके अध्यक्ष है, उनके लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चाहूंगी, यू लुक टेंस्ड, आप थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं। चीन और भारत की दोस्ती, आप ये कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। शी जिनपिंग खुद ये कहते हैं, और जो यहाँ चीन में भारत के एम्बेसडर है, यानी कि ये भारत में जो चीन के एम्बेसडर है वो ये कह रहे हैं कि ये शी जिनपिंग प्रधानमंत्री मोदी को कह रहे हैं, इन माई ओवर 5 year presidency, अंडरस्टैंड ना, I have only gone out of Beijing twice to receive foreign guests. Once in Xi'an in 2015, the other is today. Both for you. You कौन है सर? You है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी. This shows how much President Xi values his personal friendship with PM Modi and China-India relationship. Samit Patra. देखिए रूबिका जी, मुझे लगता है आज पाकिस्तान के गेस्ट तो आए हुए हैं। पाकिस्तान इज नॉट द कोर ऑफ द एजेंडा, टेररिज्म इज। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर में एक एजेंडा फ्री डिस्कशन दोनों लीडर्स के बीच, मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच में हुआ है, यह संदेश केवल हमारे रीजनल एरियाज में गया हो और साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में गया हो, ऐसा नहीं है। एक ग्लोबल संदेश भेजा गया है कि वी आर द केयर टेकर्स ऑफ 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। 40% जो ह्यूमैनिटी है हम उसके केयर टेकर हैं। हम दोनों देश, हम सबसे पावरफुल इकोनॉमी है वर्ल्ड में, हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं और पीस और स्टेबिलिटी, इन दोनों शब्दों पर बहुत एम्फेसिस दिया गया है।
ऑफ कोर्स अगर टेररिज्म होगा तो पीस नहीं हो सकता है। एक बात जो ये OROB को लेके बोल रहे हैं, मैं बता दूं, ये एक ढाबा इन्वेस्टमेंट है। ढाबा इन्वेस्टमेंट क्या होता है? चाइना अपने फायदे के लिए एक रोड बना रहा है और पाकिस्तान वहां ढाबा बनाया हुआ है। चाइना वहां काम करेगा, ये उसको चाय पिलाएंगे, और बाद में खुद चाइना के पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि जिस प्रकार से इनकी लुटिया डुबोई जा रही है, इतना लोन हो गया है कि इनके इकोनॉमी का भट्टा अभी से ही बैठ चुका है। चाइना वुड बी पाकिस्तान वुड बी सोल्ड आउट, ये बिक जाएगा, इसलिए महत्वपूर्ण है। बिक जाएगा डॉक्टर पात्रा, बिक गया है, और वहां के खुद पाकिस्तान के बाशिंदे ये बात कह रहे हैं, बड़े बड़े बैनर लगा लगा के समझा रहे हैं कि क्या कर रहे हो, जमीन नहीं जमीर गिरवी रख दिया है चीन को, बार बार ये कहा जा रहा है। अशोक सज्जनार साहब, एक मिनट। देखिए, मैं ये कहूंगा जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने पूरे जो अब सबसे बड़ी ताकत वो बनने जा रहे हैं, चाहे आर्थिक स्थिति में कहें या किसी और स्थिति में कहें, उन्होंने अपने पूरे 2 दिन निकाले हैं भारत के प्रधानमंत्री के साथ पूरी तरह से बिताने के लिए। आप जो अभी जिक्र कर रहे थे, जो चीन के राजदूत हैं यहां पर, उन्होंने कहा है जो 9 घंटे इन दोनों नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने एक साथ गुजारे हैं, और जो भी बीच में उनके मनमुटाव हुआ है पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल में, और मैं बिल्कुल ये मानता हूं जो पाकिस्तान तो मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि भारत और चीन की जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, ये से कहीं ऊपर है, और दोनों ने ये दिखाया है जो एक अपने वो रिश्तों को सुधारेंगे। इसमें जो एक विश्वास की कमी आ गई थी, उस विश्वास को साथ में लाएंगे और दोनों आगे बढ़ेंगे, जो कि दोनों देशों के लिए भी के हित में होगा, इस रीजन के हित में होगा, ग्लोब के हित में होगा। एक मैं जिक्र करना चाहूंगा जो अफगानिस्तान में उन्होंने कहा है, जो काम करेंगे दोनों साथ मिलकर, तो उससे जो पाकिस्तान वहां पर काम करता रहा है उसके ऊपर आतंकवाद पर अंकुश आएगा। ठीक है रविंद्र सचदेव, 1 मिनट में मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ। देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्या समझेगा, इस मैसेज को पाकिस्तान को समझना ही होगा। ये दोनों मुल्क हमारे पड़ोसी हैं। एक तो चीन, जो हिंदुस्तान से आप जानते हैं, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो पॉपुलेशन हो, हर लिहाज से हिंदुस्तान पर से कंपैरेटिवली बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद जब वो डोकलाम इशू पर झुकता है, पीछे जाता और कहता है साहब चलिए ना बैठकर एक जगह बात करते हैं, आराम से नौका विहार करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, चीन जैसा मुल्क अगर ये कर सकता है तो पाकिस्तान की फिर क्या हैसियत? देखिए, पाकिस्तान टाइम लेगा, इसमें दोनों चीजें होंगी। अब देखिए, पाकिस्तान की अमेरिका से जो रिलेशनशिप थी, पाकिस्तान वाज वर्चुअली लाइक मिल्किंग इट, राइट। एक वक्त आ गया अमेरिका तरस्त हो गया है, मीनवाइल पाकिस्तान को चाइना का अच्छा सपोर्ट मिल गया है। चाइना करता रहेगा, बिकॉज फॉर चाइना पाकिस्तान इज लाइक अ टूल अगेंस्ट इंडिया। ओके, जब तक चीन को यह नहीं होगा कि पाकिस्तान चीन के लिए भी एक लायबिलिटी बन रहा है, तब तक चीन इस चीज को, इस गेम को भारत के साथ खेलेगा। दैट वुड बी माई रीडिंग। बट स्टेपिंग बैक आज की इस पे, अभी जो ये हुआ है हमारे मोदी जी और शी की मीटिंग और नॉर्थ और साउथ कोरिया में, इनको लेकर के रियली ये एक नई एरा एशिया पैसिफिक में रेवोल्यूशन आ रहा है, और इस रेवोल्यूशन को अमेरिका बहुत विचार से देख रहा होगा, क्योंकि इसमें यह गेम हो सकती है कि अमेरिका कैन वर्चुअली बी ब्लॉक्ड आउट इन सम वेज फ्रॉम दिस एशिया पैसिफिक रीजन। ये कहते हुए चाइना की मास्टर गेम भी हो सकती है। चाइना से किम मिले थे 1 महीना पहले, उन्होंने किम के थ्रू हो सकता है नॉर्थ को थोड़ा सेटल डाउन करा हो, ताकि साउथ और नॉर्थ मिलकर अमेरिकन डोमिनेटेड आर्मी उनके चाइना के बॉर्डर पे ना हो। तो इट कुड बी ए चाइनीज मास्टर गेम कि नॉर्थ कोरिया के थ्रू सेटल करवा के वहां यहाँ भारत को सेटल करें। ठीक है रविंद्र, आप आगे अपनी बात रखिएगा, लेकिन एजीवी जैनी साहब प्लीज, आपने देखा ये जो पाकिस्तान के पत्रकार हमारे साथ, हमारे मेहमान हैं जो बैठे हुए हैं, वो अभी भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। सच में यहाँ पर पावर सेंटर शिफ्ट करने की कवायद है। जब 2 बड़े नेता आपस में मिल रहे हैं, एशिया के 2 सुपर पावर्स के, तो इसके पीछे ये सिर्फ बातचीत नहीं है, इसके पीछे पूरा एक एजेंडा है, और पाकिस्तान ये बात समझ नहीं पा रहा है। ऑल वेदर फ्रेंड, बस इसी में खुश हो जाना उसे। रूबिका जी, देखिए, एक मिलिट्री मैन होने के नाते मैं असलियत ये कहूंगा कि अभी बहुत जल्द है किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचना कि ये जो मीटिंग हुई है मोदी में और शी में, इससे सब चीज हंकी डोरी हो जाएगी और इंडिया चाइना की संधि हो जाएगी और सब चीज बहुत प्लेट सज गई है और ये है। देखिए, इंडिया और चाइना की रिलेशंस में पिछले 55 साल से निचला ही गिराव आता रहा है, कभी भी ऊंचाई नहीं आई, कभी भी गुड पॉइंट्स ऑफ वो नहीं आए हैं। पिछले 2 साल में अगर आप देखें तो 400 से ऊपर इंट्रूजन हुए हैं। शी जब बने प्रेसिडेंट तो उनका मार्क करिएगा सेंटेंस, नॉट ए हाफ इंच टेरिटरी। आर्मी में मिलिट्री लैंग्वेज जनरली 1 इंच ऑफ टेरिटरी बोलते हैं, लेकिन चाइनीज बहुत चुन के अपने शब्द बोलते हैं। उन्होंने बोला नॉट ए हाफ इंच। अभी भी अरुणाचल के ऊपर में दलाई लामा नहीं जा सकता, प्रेसिडेंट नहीं जा सकता। तो चाइना हैज मेंटेन्ड इट्स।
आप देखें कि जब वो गुजरात आए, एक ही झूले पे दोनों मोदी साहब और वो हुए, उसी समय पर 19 किलोमीटर इंट्रूजन हुआ था डिपसांग में एट द सेम टाइम। नाउ दिस इज बाय डिजाइन। तो पूरा ट्रस्ट इतना नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं इतना जो कहूंगा, मेजर जनरल जैनी डोकलाम के बाद, हाँ मेजर जनरल जैनी प्लीज, मैं इस चीज को क्या ऐसे रख सकती हूँ, एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस, कि दोनों इतने अब इन दोनों की ऐसी अंडरस्टैंडिंग होगी चीन और भारत की। इन्होंने कहा कि बैटल ग्राउंड फॉर व्हाट, हमें डोकलाम पर चर्चा करनी है? नहीं, लेट्स शिफ्ट इट और अफगानिस्तान जाकर ये डिस्ट्रक्टिव बैटल ग्राउंड नहीं है, ये प्रोडक्टिव बैटल ग्राउंड बनाने की बात हुई है। और क्या इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए? अशोक साहब, आप मुझे इस पर बेहतर जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अलीमुद्दीन खान साहब, व्हाट हैव यू गॉट टू से इन अ मिनट? देखिए रूबिका जी, मोदी जी ने कहा था जब इलेक्शन कैंपेन थी 2014 में कि यूपीए सरकार को आंख में आंख डाल के लाल आंख करके चाइना से बात करनी चाहिए। आज वो वहीं जाके कह रहे हैं कि आंख में आंख डाल के बात नहीं होती, लाल आंख दिखा के बात नहीं होती, आंख में आंख बात करके आगे बात बढ़ती है। अब रही बात अफगानिस्तान जाने की, अफगानिस्तान में तो हम पहले से ही काम कर रहे हैं। ना तो मोदी जी ने डोकलाम की बात की, जहां डोकलाम में वो उन्होंने चौकियां बना दी है, वॉच टावर बना दिए हैं, और जो चिकन नेक है जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है, उस पे 5 किलोमीटर अंदर सड़क बन गई है, उस पर कोई बात नहीं की। चाइना ने पीओके के होते हुए जो कॉरिडोर बना दिया रोड, उस पर कोई बात नहीं की। हमारा झगड़ा तो पाकिस्तान से कश्मीर को लेकर ही है, पीओके हमारा अभिनंग है और उसमें से इन्होंने रोड बना दिया पाकिस्तान के लिए। प्रधानमंत्री जी ने उस पर तो कोई चर्चा नहीं की। चर्चा की हम इन्वेस्टमेंट करेंगे अफगानिस्तान में। अरे अफगानिस्तान में तो अमेरिका भी आया था, 1980 में ब्रेजेंस्की आए थे, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। पेशावर पोस्ट पर उन्होंने मीटिंग की थी कि रशियनों को निकालो, हम तुम्हारा भला करेंगे। ये वही ड्रामा है, खामाखा का इन्वॉल्वमेंट है। हम अपने आप सुनील चोपड़ा साहब, चीन ने बेसिकली ड्रामा किया है। सवाल ड्रामे का नहीं है। चाइना की नई समझ ये है कि अपने पड़ोसियों से जितना भी कॉमन ग्राउंड आप बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाइए, अपने डिफरेंसेस को रखते हुए। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि मोदी जी ने उनके सामने जो प्रोग्राम रखा वो क्या है? सोच, संपर्क, सहयोग, संकल्प, सपने। ये क्या है? इससे पहले पंचशीलम कर चुके थे, जिसने कहा था कि एक दूसरे की जमीन के ऊपर और इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी की हमें दोनों को एक दूसरे की माननी है। ठीक है। उन्होंने कहा था नॉन अग्रेशन, हमले नहीं होने। ओके, अब ये डिबेट में ओपन कर रही हूँ सर। एक सेकंड। तो संकल्प, सोच, सपने और इन सब का जिक्र ना करके क्या सिर्फ लाल सलाम कराते तो बेहतर रहता? पीसफुल। अब जरा वो चाइना से बोलना बंद करेंगे। आप दोनों है सर। सुनील चोपड़ा साहब, ओके जवाब देंगे। देखिए, तो आप ये समझ लीजिए। सुनील जी सुन तो लीजिए, आपको मिला कुछ नहीं, पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सुनील साहब। आप चीन को समझ तो लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को नहीं समझते हैं। देखिए, अब मुझे सुनना, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं किसको जवाब दूं। कमर चीमा जी को जवाब दूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता को जवाब दूं कि सुनील चोपड़ा को जवाब दूं? मैं हाथ जोड़ के हिंदुस्तान की जनता को, मैं किसको, आप देख रहे हैं। देखिए, ये चाहे अलीमुद्दीन जी हो चाहे सुनील जी हो, दोनों उम्र में मेरे से बड़े हैं, मेरे मित्रवत हैं, हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट जरूर हो सकते हैं, मगर जब एक पाकिस्तान के गेस्ट बैठे हैं, यहां बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। ये मोदी जी 24 घंटे को खाली मोदी जी को गाली देना है। मैं इस पे पढ़ना नहीं चाहता, मैं फैक्चुअली कुछ विषय रखूंगा, यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हैं। ठीक है, बैठिए, मेरे को फैक्चुअली कुछ विषय रखने दीजिए। नंबर 1, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, लेट मी टेल यू वन थिंग। पाकिस्तान बेस्ट्स इन द ग्लोरी ऑफ बोरोड सनलाइट, रिफ्लेक्टेड सनलाइट। पाकिस्तान का अपना कोई ग्लोरी नहीं है। परसों कहता था अमेरिका हमारा है तो हम बहुत बड़े हैं, आज कहता है चाइना हमारा है तो हम बहुत बड़े हैं। पाकिस्तान का अपना कोई, यार चाइना से आपने क्या? सर, मैं पाकिस्तान को गाली दे रहा हूं, आपको मुश्किल क्या हो रही है भैया? आप पाकिस्तानी तो नहीं है। कमर चिमा भैया, जरा जाते समय डिबेट के बाद इनको भी ले जाना अपने साथ, आपके भाई मिल गए हैं।
जरा मैं पाकिस्तान के खिलाफ कह रहा हूँ, ये सब क्यों इंडियंस लड़ने में लग गए हैं? खान साहब एक सेकंड कमर चीमा जाते समय ले जाना, आपका कजिन ब्रदर मिल गया है। सर एक सेकंड रुकिए। ओके फाइन, असलियत को ही तो रखने की बात हो रही है। कमर चीमा आप अपने भाई को ले जाइएगा पाकिस्तान जरा डिबेट के बाद में, बिल्कुल ऐसे बोलना चाहिए। प्लीज प्लीज, वो कह रहे हैं पाकिस्तान को गोली मारी है, वो थोड़ी कह रहे हैं पाकिस्तान। अरे मैं पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा हूँ, तो ये क्यों परेशान हो रहे हैं? अलीमुद्दीन खान तो एक कदम आगे जा रहे हैं, वो बोल रहे पाकिस्तान को गोली तो मैं यहाँ से गोली मारूं क्या? बोल तो रहा हूँ पाकिस्तान के खिलाफ, कुछ चिल्ला रहे हैं। एक सेकंड रुकिए, कमर चीमा वेट, कमर चीमा वेट। नहीं बिल्कुल डर गए आप लोग चाइना से। देखिए ये ऐसा, देखिए कमर चीमा तो यही कहेगा जब हमारे दो इंडियन इंडिया का खा के इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं अलीमुद्दीन खान, तो स्वाभाविक है ये तो हमें पाकिस्तान गाली ही देगा। और क्या करेगा जब अलीमुद्दीन खान यहाँ बैठ के इंडिया को गाली देंगे पाकिस्तान के सामने? अरे कमर चीमा अपने भाई को ले जाना इस डिबेट के बाद, दोनों भाइयों को ले जाना, अपने घर ले जाना इनको कमर चीमा एक सेकंड, मुझे आवाज बंद करनी पड़ेगी, आई कांट। ले जाना इन दोनों को, अपने साथ ही ले जाना, पाकिस्तान में रखना इनको, दूध चावल खिला। अलीमुद्दीन खान, आपने पाकिस्तान के कॉरिडोर पर क्यों बात नहीं की? आप चुप रहिए अलीमुद्दीन खान, थोड़ा शर्म करिए। जब हिंदुस्तान की सरकार की बात हो रही हो, यहाँ आप हिंदुस्तान की सरकार को नफरत से नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के सामने। थोड़ा शर्म करिए, और अगर शर्म बाकी नहीं है तो पाकिस्तान चले जाइए, टिकट में भेजूंगा। तो वो आपसे सवाल ना पूछे, अरे वो आपसे सवाल ना पूछे, वो दो सवाल पूछ रहा आपसे अलीमुद्दीन खान। मैं जवाब दे रहा था सवालों का, यहाँ मोदी जी के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं जब पाकिस्तान में गेस्ट बैठे हैं। वो सुनिए एक सेकंड अलीमुद्दीन खान साहब, मुझे तो बहुत मजा आया। फुल राइट, तो मजा आएगा आपको। ये जो दुश्मन है ना हिंदुस्तान को, उनको लेके जाइए अपने साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं कमर चीमा, सही कह रहे हैं कि मुझे बहुत मजा आ रहा है। इंडिया इज डिवाइडेड, इस प्रकार के गद्दार रहेंगे इंडिया में, तो इफ इंडिया वुड नॉट बी डिवाइडेड तो क्या होगा? क्या है? बिल्कुल गद्दार है। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में आप दुश्मन के सामने ऐसा है। देखिए पाकिस्तान को जो भी ये टॉक्स हुई है वुहान में, इससे दर्द जरूर होगा, इससे जरूर उनको पिंचिंग होगी, इससे बहुत अफसोस होगा उनको, क्योंकि हमेशा वो जो है वो पहले अमेरिका के पिट्ठू बने हुए थे। अमेरिका ने उनको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दिया, उनकी एड बंद कर दी, जब दबाव डाला आपके ऊपर, जब आपके ऊपर में शिकंजा कसा गया, जब आपके ऊपर चाबी कसी अमेरिका ने, तो आप चाइना के पलड़े में आ गए। और चाइना ने बोल दिया हम सीपेक कॉरिडोर बनाएंगे, हम $50 बिलियन का आपको ये एड देंगे, और आप टेररिस्ट स्टेट आपको कोई डिक्लेयर नहीं कर सकता, किसी एक देश को आप टेररिस्ट नहीं डिक्लेयर कर सकते, वो आपको सपोर्ट देने लगे। तो अब जब आप देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में कुछ थोड़ा सा भाव हो रहा है, दो लीडर मिलकर शांति अमन चैन की तरफ नजर कर रहे हैं, जो दो सबसे बड़े बड़े स्टेट्स हैं, तो आपको दर्द हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है इस बारे में। अरे आप अपना टेररिज्म मनाते रहिए, आप अपना टेररिस्ट मेजर जनरल एक सेकंड, कमर चीमा, you know why I have been invited you, कमर चीमा, now listen to me and listen good, कमर चीमा लिसन टू मी। कल दो तस्वीरें सामने आई थी आपके, उससे सबक ले लीजिए, उससे सीख जाइए, टेक अ लेसन फ्रॉम दीज टू पिक्चर्स। और एक एड ऑन कर दीजिए अब्बास खाकानी की तस्वीर भी, जहां वो एक इंटरव्यू दे रहे थे और किस तरीके से बैठे थे। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट लिसन टू मी, आई वांट टू टेल यू वन थिंग। नॉर्थ और साउथ कोरिया की तस्वीर आई थी जहां पर किम जोंग उन पैदल चलकर गया था। अरे ये हो सकता है, पर ओनली इफ यू स्टॉप टेररिज्म। जब हिंदुस्तान चीन से बात कर सकता है, जब चीन हिंदुस्तान से बात कर सकता है, तो पाकिस्तान जरा सोच ले, समझ ले। और अभी आप बड़े बने हैं, क्या बोल रहे हैं? मोदी जी को क्रिमिनल बोल रहे हैं, इनकी इतनी हिम्मत है? नहीं, हमारे देश में आके हमारे चैनल पे बैठ के मोदी जी को टेररिस्ट क्रिमिनल बोल रहे हैं, इतनी हिम्मत है? व्हाई शुड ही बी पार्ट ऑफ दिस डिबेट? बोलेंगे नहीं, इन्होंने बोला कि मोदी जी जैसे क्रिमिनल आपका प्राइम मिनिस्टर है, जिसकी इतनी हिम्मत है। आप लोग इसको हटाइए। हमारे देश में आके हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्रिमिनल कहेंगे? देखिए हम लोग डिसेंट कंट्री हैं भैया, आपके जैसे आतंकवादी देश नहीं है। क्रिमिनल्स को नहीं ऊपर लेके करता हूँ, प्लीज रिमूव हिम फ्रॉम द पैनल, दिस इज नॉट द वे। क्या आप सबसे बड़ी जमहूरियत है? अगर जमहूरियत तो आप क्रिमिनल्स को ऊपर गवर्नमेंट में लेके आते हैं। अरे क्रिमिनल पूरा का पूरा आपका सत्ता जो है क्रिमिनल और टेररिस्ट बढ़ रहा है आगे। आप कह रहे हैं
काम किया कि हमने नहीं किया। हमने तो आपको याद दिलाया कि आपने हमने इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्रिमिनल हैज नो राइट टू बी इन इंडियन पैनल। फॉरेन मिनिस्टर को आपके कोर्ट से अवैध कर दिया। मंत्री आपके अवैध, ये तो आप लोग खुद कह रहे हैं। आपके मुल्क में ये कहा जाता है, आप किसी कंट्री आपके मुल्क में ये कहा जाता है, हम तो नहीं कह रहे। ये तो आपके मुल्क कहते हैं, आपके मुल्क आतंकवादी होते हैं। इंडियन मुस्लिम क्या कहते हैं? मुझे बात है 200 से ज्यादा शूटर इंडिया में, उस सारे वजीर आप ऑर्डर की कॉपी पढ़े बगैर बैठ जाते हैं डिस्कशन में। ये सबक तभी सीखेंगे जब हाफिज सईद का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। Otherwise, get out from the debate. हाफिज सईद को तो ये पॉलिटिकल पार्टी बनाने दे रहे हैं। You can leave the debate if you like, but you have no right to call a head of a state a criminal. What evidence have you got? What proof have you got? Whoever is asking, what documents have you got? आपको पता है कौन है वो? एक पब्लिक स्पेस है। हर एक लीडर के अपने, हर एक अलग पार्टी के लोग हैं, हर एक लीडर के अपने प्लसेस और माइनसेस होते हैं। प्रधानमंत्री की बात आती है, दोनों एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आपका पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। इस किस्म का डेरोगेटरी लैंग्वेज नहीं यूज करते। आपको भी माफी मांगनी होगी मिस्टर चीमा। हमने आपको मौका दिया बोलने का, अब माफी मांगे नहीं तो डिबेट से बाहर जाइए। आपको कोई अधिकार नहीं बोलने का। मैंने जो बात कर रही थी मैंने कर दी है। कैसे से बोलते इंडिया में सोशल आतंकवाद बोलने की हिम्मत कैसे की? प्राइम मिनिस्टर क्रिमिनल बोलने की हिम्मत कैसे की? बात कीजिए। 700 मिलियन लोगों के पास 700 मिलियन लोगों के पास इंडिया में टॉयलेट नहीं है। टॉपिक क्या है, क्या हो रहा है इस व्यक्ति के कारण आप देखिए। रेप किया जाता है, पैलेट गन यूज करते हैं और आप बड़े बने कि आप इतनी बड़ी चुप रही है। उग्रवादी हो, शर्म करो तुम। प्लीज, पूरा वर्ल्ड जानता है तुम उग्रवादी हो। अमेरिका जानता है, जर्मनी जानता है, फ्रांस जानता है। करेले डाल रहे हैं। आपको पता है ये हिम्मत क्यों हो गई? ये हिम्मत क्यों हो गई कमर चीमा की? एक पाकिस्तानी ये हिम्मत इसलिए हो गई कि संबित पात्रा जी इसको पाकिस्तान वर्सेस कहां से कहां मिला रहे हैं। बिल्कुल। अब डोकलाम की बात आप जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो रहा था, आप मोदी जी पे पहला आक्रमण कर रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे थे। टॉपिक यही था कि पाकिस्तान पे कैसा इंपैक्ट होगा। टॉपिक ये है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान डिस्कस होगा। इसलिए आप जो है एक फॉरेन पैनलिस्ट के सामने, पाकिस्तानी पैनलिस्ट के सामने कम से कम अपने पीएम का तो इज्जत करिए। आप शुरू कर रहे थे, खुद कमर चीमा हंस के कह रहा था, आई एम एंजॉयिंग इट, आई एम एंजॉयिंग इट, इट्स अ डिवाइडेड हाउस इन इंडिया। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये हमारी हर चीज में राजनीति खींच के लाते हैं। नहीं करेंगे। आपने क्यों नहीं कहा? आपने चाइना से बात क्यों नहीं की? इसी वजह से उग्रवाद है वहां पर कश्मीर बॉर्डर पे, रोज सैनिक मारे जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने बात नहीं की। आपको पता था ना कि टॉपिक क्या है? आपको पता था ना कि टॉपिक क्या है? मैं फिर बता दूं आपको, ये जो भारत और चीन की दोस्ती है, इससे पाकिस्तान, डोकलाम नहीं था टॉपिक, बात करिए। डोकलाम टॉपिक नहीं था और अलीमुद्दीन खान मेरे एडिटर नहीं है। टॉपिक का टॉपिक था पाकिस्तान इस मैसेज को कैसे लेने वाला है। अलीमुद्दीन खान साहब, दैट्स इट। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। आप चाइना पे ट्रस्ट कर सकते हैं? हिंदी चीनी भाई भाई के नेहरू जी ने ट्रस्ट किया, राजीव जी ने ट्रस्ट किया, तो आप क्या चाहते हैं? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? आप क्या चाहते हैं? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? एक्सपर्ट्स को बोलने दीजिए, शांति से बैठिए थोड़ी देर। अशोक सज्जन, आपने ही सब कुछ शुरू किया है पाकिस्तान के हक में बोलकर। थैंक यू रूबिका जी, आप मुझे मौका दे रही हैं। तो मैं इसमें ये कहूंगा, दो बातें कहना चाहूंगा क्योंकि इस समय भारत के रवैये से पिछले 2 साल में, हालांकि हमारे रिश्ते भारत और चीन के अच्छे नहीं नीचे गए हैं, परंतु ये जो दबाव चीन महसूस कर रहा है, क्योंकि जो एक्शन भारत ने लिया है, और मैं इसमें केवल 2 उदाहरण आपको देना चाहूंगा रूबिका। एक है जो बेल्ट रोड फोरम, वो पिछले साल उसकी मुलाकात हुई 14-15 मई में बीजिंग में, और चीन ने बहुत प्रयास किया जो भारत भी उसमें शिरकत करे, भारत भी उसमें शामिल हो। उसने कहा भारत आइसोलेट हो जाएगा अगर भारत उसमें नहीं आता है। 100 से ज्यादा देश उसमें शिरकत कर रहे हैं, आप आइए।
भारत नहीं गया उसमें। भारत एक पहला बड़ा देश था, बड़ी अर्थव्यवस्था, जो कि उसमें नहीं गया। और हमने बिल्कुल सटीक तरीके से उसमें बताया, जो न केवल क्योंकि वो गिलगिट बाल्टिस्तान से ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव जाएगा, परंतु उसके अलावा और बहुत सी खामियां हैं, चाहे जैसे उसको सस्टेनेबिलिटी की कहिए, आप ट्रांसपेरेंसी की कहिए, आप जो उसमें प्रीडेटरी फाइनेंसिंग प्रैक्टिसेस हैं। तो केवल भारत एक देश था जो कि खड़ा हुआ, और अब 1 साल भी नहीं हुआ है, चीन ने यह पाया है, जो दुनिया भर से वही आवाजें आ रही हैं जो भारत ने आवाज उठाई थी। मेजर जनरल मुझे इसको कंप्लीट करने दीजिएगा। तो इसीलिए भारत के स्टैंड की वजह से चीन अपने को बहुत ही प्रेशर में पा रहा है। दूसरा जो डोकलाम में हुआ है, वो भी एक बहुत सीधा मैसेज गया है चीन को, जो भारत ऐसा नहीं है देश, क्योंकि हालांकि ये हमारी अपनी वो नहीं है, हमारी अपनी धरती नहीं है, परंतु अपने एक छोटे नेबर के लिए आगे ले जा रही है। अशोक सज्जनार साहब, मेजर जनरल एजीवी जैन एक सोल्जर होने के नाते ये दोनों देश इस बात को समझ गए हैं कि वॉर इज समथिंग दैट कुड बी। चिकन नेक हमारी धरती नहीं है, क्या बात? एक सेकंड, चिकन नेक नहीं भैया, भूटान का डोकलाम तो वहां पर है। ठीक है, आप कुछ पढ़कर तो आइए। क्वेश्चन ओके अलीमुद्दीन खान साहब, ठीक है, आप हर जगह अपोज कीजिएगा, आपकी आवाज बुलंद रखी जाएगी, डोंट वरी, लेकिन रुक जाइए, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। मेजर जनरल जैन, ये दोनों देश अरे आप चुप करके सुनिए तो सही, दोनों देश डिबेट को आगे तो बढ़ने दीजिए कृपा करके। ठीक है, ओके, थैंक यू, आप लोग मेरी मदद कर रहे हैं। एनीवेज, हाँ, तो ये दोनों देश जो हैं आपस में ये बात समझ गए हैं कि लड़ाई झगड़े, स्टैंड ऑफ, एक दूसरे को डराना धमकाना, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण इकोनॉमी है। हम तैयारी अपनी पूरी रखेंगे, भाई हम तीसरी सबसे बड़ी फौज है, ये चौथी बड़ी फौज है, अगर ये दोनों मिल गई तो एक स्ट्रांग मैसेज पूरी दुनिया को जाएगा। क्या ये दोनों देश इतना नहीं समझे हैं? ठीक है, आप चीन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस तरह 48 घंटे हिंदुस्तान के साथ बिताना कुछ तो बताता है ना। देखिए रूबिका जी, क्या है ये स्ट्रेटेजिक मैटर्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो अलग होते हैं, और जो पॉइंट्स ऑफ एमिटी हैं, जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस हैं, वो अलग होते हैं। अब यहां पे आप इकोनॉमी की बात करिए, हाँ, इंडिया एंड चाइना बहुत जरूरी तरीके से इकट्ठे हो सकते हैं, और दोनों देश की अगर ताकतें इकट्ठी इकोनॉमी की तरफ से, डेवलपमेंट की तरफ में, पीस और ट्रैंक्विलिटी की तरफ देखें, तो ये पूरा एशिया पैसिफिक रीजन के लिए एक बहुत ही बड़ा एक सम्मान की बात होगी। और जो पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट हैं कि भाई ये हमारा है, वो हमारा है, ये हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स हैं। क्यों हुए, मैकमोहन लाइन कैसे बनी, एक मोटी पेंसिल से खींचा गया, उसके 4 किलोमीटर तो पेंसिल की नोक के नीचे ही आ गया, वो कहते हैं ये हमारा, हम कहते हैं ये हमारा। इसमें 1-2 साल नहीं, इसमें शतब के शतब निकल जाते हैं सॉर्ट आउट होने के लिए। लेकिन देखना पड़ेगा, भले ही चाहे डोकलाम का हमारा डिबेट नहीं है, लेकिन डोकलाम में जो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री हार्ड स्टैंड हुआ है, उससे चाइना को एक मैसेज बहुत सॉलिड मिला है कि इनफ इज इनफ। और चाइना अब कहता है ठीक है कि अभी भाई डिस्प्यूट जो है हम सॉर्ट आउट कर लेंगे ये, लेकिन अभी बाकी चीज आगे तो बढ़ाओ, कम से कम जो हमारी 20 टॉक्स हुई हैं, 20 टॉक्स में हमें को इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। समझ में आ रही है आपको, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन ये पाकिस्तान को गुजारिश नहीं हो रहा, पाकिस्तान को ये हजम नहीं हो रही है ये बात। नहीं सर, वो हर बार अपने आतंकवाद पे चढ़े हुए, वो हाफिज साइड पे चढ़े हुए, हर बार ये बताने की वो अपने घोड़े पे चढ़े हुए हो जाओगे और नहीं जानेंगे तो फिर आपको पता है ना कमर सिंह फिर क्या करते हैं, फिर ये करते पूरा बचाने की कोशिश होगी, पूरा बचाया जाएगा, लेकिन जब मान लिया जाएगा कि साहब ये सामने वाला तो खुदकुशी करने वाला है, तो क्या किया जाता आपको पता है ना। पुराने लोग फिर ये करते थे, पत्थर बांध लेते थे और फिर कहते थे बेटा आप कूद ताकि जो तेरी परेशानी रोज रोज झेलनी पड़ती है ना वो ना झेलनी। पाकिस्तान की हालत एक्चुअली वही है, धकेलना है किसी को इनको। रूबिका जी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के तहत बिजनेस तो हम पाकिस्तान से भी कर रहे हैं, चाहे रोजाना कश्मीर से ट्रक जाते हैं, रोजाना ट्रक वहां से आते हैं, तो बिजनेस तो वाघा बॉर्डर से आज भी हो रहा है। कौन सी बड़ी बात? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप 100 ट्रक लगाइए, लेकिन हमारी टेरिटरी से नहीं जा सकते। तो आप एक नहीं 100 ट्रक लगाइए, आप हमारी आतंकवाद हमें ट्रेड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ट्रेड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे घर के थ्रू नहीं जा सकते आपकी गाड़ियां। लेकिन ट्रकों में आतंकवादी और AK-47 मत भेजिए ना। अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे घर के थ्रू नहीं जा सकते। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने कॉरिडोर पर बात नहीं की और अब पर क्यों नहीं बात? आपको कैसे मालूम नहीं बात की?
बात नहीं की भैया, बोला है, बात तो हुई है उस पे। चाइना हैज सेड दैट हम इस पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। मैं इस पे जो वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव उस पे चाइना हमें प्रेशराइज नहीं करेगा। बहुत कड़ा स्टैंड रहा हमारा। ये वही मैसेज है कि अगर आप वन बेल्ट वन रोड हमारी टेरिटरी के थ्रू बनाओगे, हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। नहीं, लेकिन अलीमुद्दीन साहब थोड़ा सा तो आप इस पर होमवर्क कर सकते थे ना सर, आप, और नहीं तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेते आप। देखिए पहली बात तो अच्छी तरह से रूबिका एक सेकंड अलीमुद्दीन जी मुझे प्लीज बोलने दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो तो पता चल रहा है, आई थैंक द ओके, आई थैंक द एक्सपर्ट। कैन आई स्पीक? ओके फाइन। देखिए सबसे बड़ी बात है, अभी अलीमुद्दीन खान जी ने कहा कि प्रधानमंत्री को वन रोड वन बेल्ट पे बातचीत करनी चाहिए थी। अभी आपने खुद प्रधानमंत्री के ब्लॉग को देखा है जो उनके ऑफिस से आया है, उसमें कहा गया है कि चाइना विल नॉट बी प्रेशराइजिंग इंडिया ऑन दी बेल्ट रोड इनिशिएटिव। सबसे बड़ी बात है जो सज्जनहार साहब ने बिल्कुल सटीक कहा है कि अरे हेडमास्टर साहब दूसरों को बोलने दीजिए भैया, कहां से ये हेडमास्टर कांग्रेस की पार्टी से बैठिए। वी आर ऑन इक्वल स्टैंड। कैसे प्रेशराइज वर्ड क्यों यूज? हाँ वी आर नॉट गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड विद द बीआर। डोंट शाउट लाइक दिस। आप सुन लीजिए, उसके बाद अपने समय पर रिबट करिएगा प्लीज। ये एक एकेडमिक डिस्कशन हो रहा है। दूसरी बात है, सज्जनहार साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही। देखिए इनिशियली जब 100 देश मिलकर आए थे बीआरआई पे बेल्ट रोड इनिशिएटिव के ऊपर, उस समय माहौल एक अलग था। इंडिया ने जिस प्रकार का स्टैंड लिया, और अभी आज के लिए जो क्वाड कंट्रीज है, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, जब ये बैठे तो चाइना को भी कहीं ना कहीं लगा कि, और ईयू के देश भी अब इसको रिजेक्ट करने लगे हैं। सबको लगने लगा है कि कहीं ना कहीं ये चाइना का एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स है। छोटे देशों को ये पैसे के सिकंजे में बांधने की कोशिश है, बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वैसे में ये डिस्कशन हुआ है, कहीं ना कहीं भारत एक आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। मगर मैं आज 48 आवर्स के लिए दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने बात किया है, इसको उन्होंने 3 शब्दों में पिरोया है। एक है ओवरऑल, दूसरा है लॉन्ग टर्म, और तीसरा है ओवर रीचिंग। ये कोई हम 1 घंटे का डिबेट का विषय नहीं है, ये लॉन्ग टर्म। दीज ऑप्टिक्स आर एक्सट्रीमली सीरियस ऑप्टिक्स मैडम। ये पूरे ग्लोबल, अमेरिका ऑब्जर्व कर रहा है, ईयू ऑब्जर्व कर रहा है, इसको सब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड कहां जा रहा है। सर मैं इंडिया चाइना इनफॉर्मल समिट वुहान के जो बहुत अहम भैया, आपके राहुल गांधी को चुपके चुपके जाके डोकलाम के समय चाउमीन खा रहे थे ना, वो बता दीजिए जरा। नहीं, और भारत की क्या पोजीशन है डोकलाम के ऊपर, वो चीन के एम्बेसडर से पूछने जा रहे थे जो भारत क्या कह रहा है। मतलब ये तो बहुत गजब की बात हो गई। सुनील चोपड़ा, भारत सरकार से नहीं, वो आप उससे बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए जो 10वां पॉइंट है ना, 10वां पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट शी recognize the common threat posed by terrorism and reiterated their strong condemnation of the resolute opposition to terrorism in all its forms and manifestation. They committed themselves to cooperate on counter-terrorism. इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है ना कि टेररिज्म को लेकर बातचीत हुई है। सुनील चोपड़ा साहब, cooperate on counter-terrorism, is that the main issue? The main issue is world peace. बाप रे, a little country like North Korea has shown you what can be done. मदर टेरेसा, वर्ल्ड पीस कैसे लाते हैं? कि नहीं, वर्ल्ड पीस कैसे लाएंगे? टेररिज्म को इरेडिकेट करके ना, कैसे करेंगे? काउंटर